नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे दिल की बात करने आई हूँ। हम महिलाएं घर तो चलाती है, लेकिन घर चलाते चलाते अपनी एक छोटी सी गुल्लक वाली दुनिया भी बसा सकती है। अक्सर हम बाजार जाते हैं या सब्जी लेके आते हैं तो 10 या 20 रुपए तो कुछ सिक्के हमारे पर्स में बचाते हैं। हम उन्हें यहाँ वहाँ रख देते हैं, कभी दुपट्टे की गांठ में तो कभी रसोई के किसी डब्बे में। लेकिन क्या आप जानती है, इन्हें नन्हे सिक्के में 10,000 रुपये जोड़ने की शक्ति है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे खेल खेल में बचत करना सीखा। कैसे शुरुआत करें, देखिए आप शुरुआत कैसे कर सकती है। एक खास जगह बनाएं। सबसे पहले एक सुंदर सी गुल्लक या मिट्टी का घड़ा लें। ऐसी जगह रखें जहाँ आपकी नज़र रोज पड़े। कभी कभी हम क्या होता है ना, गुल्लक को हम ला लेके तो आ जाते हैं, लेकिन हम उसको ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ हमारी उसमें नज़र ही नहीं पड़ती। सिक्के का नियम क्या रखें, आप एक नियम बना लीजिए। एक दिन भर के खरीदारी के बाद जो भी सिक्के बचेंगे वो सीधे गुल्लक में जाएंगे। उन्हें खर्च नहीं करना है। एक छोटा नोट बड़ी बचत। कभी 20 रुपये बचाए तो कभी 10 रुपये। हफ्ते में एक बार तय कर ले कि एक छोटा नोट भी उसी गुल्लक में डालना है। शुरुआत हमेशा देखो दोस्तों थोड़ी सी ही होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है। बहनों, सुनने में तो 10,000 बड़ी रकम लगती है, लेकिन गणित बहुत ही सीधा है। अगर हम रोजाना सिर्फ 10 रुपये भी बचाना शुरू करें तो साल भर में हमारे पास 11,000 रुपये से भी ज़्यादा जमा हो जाएंगे। सोचिए, सिर्फ चाय चीनी के खर्च में थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आप अपने लिए कोई गहना ले सकती है, बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकती है या किसी त्योहार पर घर के लिए कुछ खास खरीदारी कर सकती है। बचत कंजूसी नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भरोसा है। जब वो गुल्लक भरती है और जब हम उसे खोलते हैं तो जो खुशी मिलती है ना, वो किसी खजाने से कम नहीं। बहन, मैं आपको एक सच बात बताऊं, जब हम पैसे बचाते हैं ना और जब ये पैसा धीरे धीरे करके जुड़ते रहता है तो कभी कभी ना घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है पैसों की। कभी पैसे नहीं होते तो घर के हमारे जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं हमारे घर में, हस्बैंड लोग होते हैं, उनके हाथ में ना पैसे बहुत कम हो जाते हैं कभी कभी। तो ना उनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। और कभी कभी जब हमारे पास भी पैसे नहीं होते ना, तब हम सोचते हैं कि काश हमने थोड़ा पैसा बचा लिया होता तो हम थोड़ी ना हेल्प कर देते पैसों की। तो ना हम जो होती है ना महिलाएं, घर तो चलाती है, साथ ही साथ अगर जब हम पैसे की बचत भी करते रहती है ना तो बहुत आनंद आता है इन पैसों को बचाने में। कभी भी प्रॉब्लम देखो बता के नहीं आती है। और अगर हम कमाते नहीं हैं लेकिन हम बचाते तो है ना, ये सबसे बड़ा धन होता है। पता है, जो महिलाएं ना घर के खर्चों से ही थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचाना जानती हो ना, उसको सब पता रहता है घर चलाना और घर पैसे की बचत करना। क्योंकि देखिए, जिम्मेवारी अगर हमने संभाली है ना घर चलाने की, तो एक जिम्मेवारी पैसे की बचाने की भी हमें निभानी चाहिए। क्योंकि पैसा बचाना हमारे हाथ में ही है। अभी भी देखो देर नहीं हुई है, आज भी हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा बचा कर भी एक अच्छा अमाउंट बनाकर अपने लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। घर में कभी भी प्रॉब्लम आए तो ये पैसा एक दिन हमारे घर में ही काम आएगा। पता है, अगर आप रोज़ रोज़ 20-20 रुपये भी बचाएंगे तो एक महीने में अगर आपके 600 रुपये भी हो जाए तो सोचिए, इन 600 रुपये से आप कई चीज़ें खरीद सकती है। आपके घर की ज़रूरत की चीज़ें आ सकती है, घर का राशन, छोटा मोटा मसाला वगैरह, जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आपको अपने पैसों से आप घर का सामान ला सकती है। कभी कभी घर चलाने के लिए ना पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और जो यही पैसा आता है ना जो हमारे पास बचा रहता है, इन्हीं पैसों से हम घर का ना राशन, सब्जी वगैरह लाके घर की ज़रूरत की चीज़ें कर सकते हैं। इससे ना जो इंसान कमाता है, दिन रात मेहनत करता है, उसको भी हल्का लगता है कि चलो मेरी बीवी ने पैसे की बचत करी। और यही समझदारी देखकर पति भी अपनी बीवी को और पैसे की मदद करते हैं। उनको पता रहता है कि अगर ये पैसा मैं अपनी बीवी को पास दूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी इसको अच्छे से घर चलाएगी और अच्छे से पैसों की बचत करेगी। जैसे हम अपने घर में राशन लेके आते हैं ना, तो हमको राशन अपने घर लाने के लिए यही देखना चाहिए कि ये राशन एक महीने से ज़्यादा चले। क्योंकि जब हम राशन घर पे पूरा भरपूर लाते हैं ना, तो पैसे की बचत आसानी से हो जाती है। तो इसलिए राशन लाए, भरपूर लेके आए और राशन में कभी भी कमी ना करें। क्योंकि आपका राशन अगर
ज़्यादा एक्स्ट्रा भी चल जाए, जो ऐसा सामान ना हो जो जल्दी ख़राब हो। अगर ऐसा सामान है तो उसको ना लाएँ ज़्यादा। अगर आपको पता है ये सामान ज़्यादा लाने से थोड़ा एक्स्ट्रा और कुछ महीने चल जाएगा तो ये ठीक है, लेकिन आपको पता है ये सामान ख़राब हो जाएगा तो आपको ऐसा सामान नहीं लेना चाहिए जो पैसे हमारे वेस्ट भी हो और वो सामान भी ख़राब हो जाए। और हाँ बहनों, एक बात को हमेशा ध्यान में ये रख के चलना कि जितना खाना है उतना ही बनाना है। खाना हमेशा वेस्ट नहीं करना है। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आपका राशन अच्छे से चलेगा, पैसों की बचत भी अच्छे से होगी। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रहे कि पैसों को बचाने के साथ-साथ अन्न की बर्बादी भी ना हो। इसीलिए आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। रात में जब चावल बचाते हैं ना, तो महिलाओं को पता है रात के चावल बच गए तो अब इसका क्या करना है। इसको सुबह अच्छे से फ्राई कर देना है, अच्छे से इसमें मसाला डाल के, मटर डाल के बढ़िया-सा बना के रख देना है और सब इसे अच्छे से खाते हैं, जो रात के चावल बच जाते हैं। कभी-कभी तो हम चावल एक्स्ट्रा इसलिए बनाते हैं ताकि सुबह के लिए बच जाए और इसे हम फ्राई करके खा सकें। तो देखो, कभी-कभी जो घर में खाना रहता है ना, उसे यही कोशिश करा करिए फेंके नहीं। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि खाना आज एक्स्ट्रा बन गया है या रोटी ज़्यादा बन गई है, तो आपको आपको पता है रोटी का क्या करना है। या तो आप रोटी को किसी जानवर को खिला दें। देखो, जानवर भूखा रहता है, वो भी चाहता है कि किसी न किसी घर से तो रोटी ज़रूर आ ही रही होगी, वो भी इंतज़ार करता है। इसीलिए आप रोटी को ऐसे कभी भी ना फेंकें, आप किसी जानवर को दे दें। देखो, छोटे-छोटे भी जो जंतु होते हैं ना, हर किसी को भूख लगती है। आप देखना, चींटी को भी भूख लगती है, उसको भी खाना चाहिए होता है, वो भी खाने के लिए इधर से इधर जाती रहती है। आप देखना, बहुत सारी चींटियाँ खाने के लिए जाती है और खाना छोटा-छोटा ढूँढ-ढूँढ कर वो लेके आती है। तो कभी-कभी देखना कि आप उनके लिए भी अगर छोटा-छोटा अनाज भी अगर दे देते हैं ना, तो इससे भी बहुत बहुत अच्छा होता है, पता है, बहुत बढ़िया होता है। अगर आप हाउसवाइफ़ है, घर में रहती है, लेकिन आप पैसे की बचत के साथ पैसा कमाने के लिए भी सोचती है, तो आपको कुछ ना कुछ छोटा-छोटा ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे आप पैसे की कमा पाएँ, आप पैसों की बचत भी कर पाएँ। छोटी-छोटी कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकती हैं। मैंने ऐसी महिला को भी देखा है जो घर बैठे-बैठे कपड़ों की तुरपाई किया करती थी और उसको उसमें से करीबन ₹10 ₹20 इस तरीके से मिलते रहते थे और घर बैठे-बैठे ही उसने करीबन 3000 ₹4000 तक भी अर्न कर लिए। लेकिन इसमें काफ़ी समय लगा, महीने लगा, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा बचाना और थोड़ा-थोड़ा मेहनत भी करना समय लगता है, क्योंकि घर परिवार को सँभालना भी और ये काम करने के लिए भी समय चाहिए होता है। इसीलिए अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी समय रहता है ना, तो थोड़े बहुत समय में भी आप अपने लिए कुछ पैसे बचाने के लिए और कमाने के लिए भी थोड़ा बहुत सोचा करिए। क्योंकि हम महिलाएँ ना, घर तो रहती है लेकिन घर बैठे-बैठे भी अगर कुछ कमाने के लिए भी सोचे तो ये बहुत अच्छा रहता है कि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, पैसा आना चाहिए ना कि जाना चाहिए। पैसे की बचत ज़रूर करनी चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली व्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही, अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।